बात हुई और डीएचओ साहब से और बहुत सारे मैत्रियों से बात हुआ और टीकाकर्मियों से बात हुआ। इसमें स्पष्ट हो रहा है कि यदि किसी टीबीओ का अगर सैलरी बंद हो जाता है, वो आपके पक्ष में नहीं लिखता है। कल एक हमारे टीबीओ साहब से बात हुई जिसमें उनका सैलरी माननीय जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा रोक दिया गया। कारण यही है कि उनके द्वारा वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये लिख कर नहीं दिया कि हमारे यहाँ कर्मी नहीं है, हम कैसे कराएं। उन्होंने ये क्या किया, तुरंत देखिए क्या माहौल है। माहौल ये है कि उनको डिमांड पत्र अपना जो पशु मैत्री और टीकाकर्मी गए थे देने, जो कि उन्होंने पशु मैत्री और पशु टीकाकर्मी का डिमांड पत्र नहीं लिया। 2 दिन के बाद उन्होंने क्या किया कि पशु मैत्री और पशु टीकाकर्मियों को उन्होंने, इसमें विशेषकर पशु मैत्रियों को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि उनका सैलरी बंद था। टारगेट किया कि ये इनके द्वारा किसी को धमकाया जा रहा है और डराया जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका मेरे पास टीबीओ साहब का और जो हमारे मैत्री हैं और टीकाकर्मी है सबका बाई प्रूफ है मेरे पास। जब जरूरत पड़ेगा तो मैं दूंगा। उसमें टीबीओ साहब स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा सैलरी बंद हो गया, जिसके कारण हम इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। टीबीओ साहब ने 6 आदमी का नाम लिखा और डीएचओ साहब बिना सोचे समझे उनके ऊपर एक 24 घंटा के अंदर बना दिए कि हाँ आप अपराधी के श्रेणी में आते हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं होगा। जिसमें आपको मैं ये लेटर दिखाता हूं कि ये पशुपालन विभाग के निर्देशक के यहाँ से आया हुआ पत्र है। इसमें स्पष्ट लिखा जा रहा है कि आपको किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति और नौकरी और मानदेय देने का प्रावधान नहीं है। जब मैं कहता हूं कि ये निर्देशक महोदय कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ प्रावधान नहीं है, तो आप मेरा क्या कर सकते हो। ये सेम देखिए, इस पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि निजी टीकाकर्मियों को कोई क्षतिपूर्ति और मानदेय देने का प्रावधान नहीं है। हमें नहीं समझ में आता है कि जब मानदेय और अटेंडेंस लगाने का कोई प्रावधान नहीं है तो कार्रवाई करने का कौन प्रावधान है। जिस बीएलडीए को नहीं उन्होंने प्रतिलिपि दिया है, जिस क्षेत्रीय निर्देशक को प्रतिलिपि दिया है, उनके सीनियर पदाधिकारी पशुपालन डायरेक्टर होते हैं, जिनके द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया है, जो कि इसके बायलॉज में उनके 6 हमारे मैत्री साथी के ऊपर आपराधिक और धमकाने का जो प्रूफ है, वहां के हमने स्थानीय प्रशासन से और वहां के जनप्रतिनिधियों से भी हमने बात की है और उसका भी मेरे पास प्रूफ है। हम पूरे बिहार को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी डीएचओ और टीबीओ साहब अगर किसी पशु मैत्री और पशु टीकाकर्मी के ऊपर कोई भी दबाव बनाते हैं, ये आपके पास प्रूफ है कि आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो हम लोग हाई कोर्ट में लड़ेंगे। अगर हमारे ऊपर एफआईआर करते हैं या हमको कार्य में बाधा डालते हैं, तो ये बहुत हमने देखा है कि जब उनको कुछ नहीं मिलता है तो एक लेटर लिखते हैं कि आप सरकारी कार्य में बाधा देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि जब हम सरकारी कार्य में बाधा देते हैं तो आप किसके ऊपर कर रहे हैं। हम तो सरकारी कर्मचारी हैं नहीं, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। हमने अपना हड़ताल का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को दिया है, अपने माननीय राज्यपाल महोदय को दिया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिया है, परियोजना निर्देशक को दिया है। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि धाराओं के तहत संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब आपके ऊपर शोषण होता है तो आप अपना अधिकार संविधान के धाराओं के अंतर्गत इस अधिकार के तहत, इस अनुच्छेद के तहत आप अपनी मांग को रख सकते हैं। बाई उसका प्रूफ और आपका मांग पत्र और डिमांड पत्र सरकार के सीनियर पदाधिकारी के पास होना चाहिए, जो कि मेरे पास सभी साक्ष्य है। हाँ, ये बात है कि अगर वो पशुपालन पदाधिकारी खुद कार्य नहीं करता है और दूसरे को फंसाता है, तो बाय नेम, बाय रूल, बाय वो खुद फंसेगा। यह देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए मैं अभी तक जितने भी हड़ताल पे हमारे पशु टीकाकर्मी और मैत्री साथी रुके हुए हैं, एकदम निश्चिंत रुके, क्योंकि झारखंड सरकार में जब पेपर मिल गया है और मानदेय मिल गया है तो बिहार सरकार में मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जब सरकार बार बार कह रही है कि आप कुछ है ही नहीं, तब जब हम है ही नहीं है तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई करिएगा, हम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद आप समझिएगा। चैलेंज, स्पष्ट चैलेंज है। जब आप हमको बार बार लेटर में कहते हैं कि
आप कुछ है ये नहीं, हम कुछ है ये विभाग का है ये नहीं, अंग है ये नहीं। हमारे साथ वैक्सीनेशन में पशुपालक झगड़ा करता है, स्थानीय प्रशासन झगड़ा करता है, स्थानीय जनप्रतिनिधि करता है, पशु मर जाता है तो हम जेल जाते हैं। इसका कोई क्षतिपूर्ति देने के लिए इस लेटर में प्रावधान नहीं। तो हम क्यों आपका काम करें? आखिर क्यों काम करें? झारखंड सरकार यदि सहानुभूति दिखाई है तो वहाँ के लोग काम कर रहे हैं। बिहार सरकार अगर सहानुभूति नहीं दिखाएगी तो हम पूरे बिहार के जितना मैत्री और पशु टीकाकर्मी साथी हैं, हम लोग एकदम विरोध पे अड़े रहेंगे जब तक हड़ताल पे हमारे मंत्री या हमारे उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या विभाग के कोई पदाधिकारी समझौता नहीं करेगा, तब तक ले हम लोग हड़ताल पे अटक रहेंगे। अगर जो डीएचओ महोदय या टीडीओ महोदय या आरडी महोदय या पशुपालन डायरेक्टर के द्वारा अगर कोई भी लेटर भेजा जा रहा है तो हम उसका 12 घंटा के अंदर उनको जवाब उनके मेल पे भेज रहे हैं। इसलिए आप किसी को डरने की जरूरत नहीं है, और हम इसके साक्ष्य लगा कर भेज रहे हैं कि आप देखिए हमको किस श्रेणी में लाते हैं। जो कि सहरसा डीएचओ साहब को हमने रिप्लाई दे दिया है, और भी 3-4 डीएम साहब को और डीएचओ को भेज दिया है कि जब पशुपालन में विभाग के एआई कर्मी और